अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी को 18वीं रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक है। ईद के आने की तो बहुत खुशी है, लेकिन रमज़ान के जाने का गम भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय तो गुजरता ही है। वो तो किसी के लिए रुका नहीं है, वो तो गुजरना ही है। लेकिन रमज़ान में बहुत सारी इबादत करें और फिर अल्लाह से दुआ मांगे। आप लोगों को जो भी ख्वाहिशात है उसका दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस रमज़ान सबकी दुआएं कबूल करेगा। तो फिर ये ईद में सिलने के लिए आउटफिट आया हुआ था, मतलब ईद से पहले ही आया था, लेकिन मैं उसको स्टिच नहीं करने सकी थी। तो फिर वही मैं रमज़ान में इसको स्टिच कर ले रही थी। इसको कुर्ती और फिर सलवार सिलना है। वैसे तो बहुत कोई कपड़ा सिलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन रोज़े रख के ना ज़्यादा कपड़ा सिलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब पॉसिबल नहीं है। ईद से पहले आया था, इसकी वजह से ना इसको स्टिच कर दे रही थी। वैसे अम्मी का और फिर दादी, भाई हादी और अरहम का भी ना मतलब कपड़ा सिलने का। अम्मी और दादी का तो सूट सिलने का है, और फिर भाई हादी और अरहम का ना पैंट सिलने का, मतलब कुर्ता का पैंट सिलने का है। तो फिर भाई वही सब सिलते ना, सिलने में तो इतना ये हो जाता है ना, मतलब रोज़े रख के ना सिलने का मन ही नहीं करता। वैसे सिलने वाले तो सिल ही रहे हैं, लेकिन घर के काम भी हो जाते हैं, जैसे दोपहर बाद तो फिर किचन के पास ही ये हो जाते हैं, मतलब मसरूफ़ हो जाते हैं। दोपहर मतलब 2 बजे के बाद तो बस किचन ही में इफ्तार का तैयारी, और फिर ये मतलब सुबह में इतना लेट से उठता, मतलब आँख खुलता है ना, इसकी वजह से और ही नहीं हो पाता है। जैसे मतलब 10-11 बजे के बाद ही तो आँख खुलता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा कपड़ा सिलाई करो, उसके बाद फिर दोपहर मतलब हो जाता है। तो फिर वही इफ्तार का फिर तैयारी करने के लिए फिर किचन चले जाओ, तो फिर वही नहीं हो पाता है। तो फिर चलिए कुर्ती को पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टिच कर लेंगे। तो ये इनर वाला कुर्ती है, तो फिर सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट को कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर अस्तर को कटिंग करेंगे। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ती है, तो इसको बीच से फोल्ड कर ली हूँ। और फिर सबसे पहले इसका शोल्डर मेज़र करेंगे। तो शोल्डर मैं 6.5 इंच ली हूँ, और फिर आर्म होल भी 6.5 इंच ली हूँ। उसके बाद फिर आर्म होल से ही चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट 32 है, तो 32 का चौथाई भाग लेंगे 8 इंच। उसके बाद फिर आर्म होल से ही हिप और फिर वेस्ट का लेंथ ले लेंगे। तो हिप 13 ले रहे हैं, और फिर वेस्ट ये 6.5 इंच ले रहे हैं। उसके बाद फिर दोनों को मतलब सारे निशान को मैच कर लेना, और फिर 2-2 इंच का मार्जिन भी रख ले रहे हैं। आर्म होल को गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद फिर सारे निशान को कटिंग कर लेंगे। जैसे मतलब मार्क किए हैं ना, वैसे ही पूरा मार्क में फिर कटिंग कर लेना है। ऐसे इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं करना है, बस पूरा मार्क में ही कटिंग करना है। तो फिर चलिए फटाफट कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पल्ला की तो कटिंग हो गई है, अब बैक पल्ला की कटिंग करेंगे। तो फिर ये फ्रंट वाला को ही बस बैक वाला पल्ला को एक फोल्ड करना है, और फिर उसमें फ्रंट वाला पल्ला को रख देना है, और फिर बस जैसा है वैसा कटिंग कर लेना है। बस आर्म होल के पास थोड़ा सा ऊंचाई से कटिंग करना है, और फिर जैसा है सेम टू सेम वैसे ही कटिंग कर लेना है। बैक पल्ला भी कटिंग हो गया है। अब चलिए इनर को कटिंग करेंगे। तो इनर को मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करूंगी, और फिर मतलब फ्रंट और बैक दोनों पल्ला के लिए मैं एक ही बार कटिंग कर लूंगी। बैक वाला पल्ला को मैं रख करके कटिंग कर रही हूँ, मतलब इनर के। तो फिर जैसा है वैसे सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। इनर की भी कटिंग हो गई है। अब बैक वाले इनर को हटाएंगे और फ्रंट वाला को दोबारा रखेंगे, और फिर जो फ्रंट वाला पल्ला जो एम्ब्रॉयडरी वाला कटिंग किया है उसको रखेंगे, और फिर आर्म होल का शेप दोबारा कटिंग कर लेंगे। मतलब जैसा फ्रंट वाला है वैसे ही मतलब कटिंग कर लेंगे। और फिर अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो मैं एक ही बार दोनों साइड के बाजू के लिए एक ही बार कटिंग कर लूँगी। तो फिर कपड़ा को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लियो, और फिर इसकी लंबाई 15 इंच है, और फिर शोल्डर 6.5 इंच लेंगे। शोल्डर से जस्ट नीचे 2.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे, और फिर गोलाई का शेप दे देंगे। और मोहरी 5 इंच ले रही हूँ। मोहरी और आर्म होल के निशान को मैच करेंगे, और फिर 2-2 इंच का मार्जिन लेकर के फिर इसकी कटिंग कर लेंगे।
बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसको ओपन करेंगे और फिर एक साइड से 1 इंच का मार्क लगाएंगे और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। और जहाँ से हमारा फिनिशिंग लाइन है, मतलब जहाँ सिलाई चलेगा वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। ऐसे कट्स लगा लेने से ना दोबारा फिर मेज़र करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस जैसा कट्स है, जहाँ कट्स है वहीं से सीधा मतलब स्टिच कर दो। कुर्ती कटिंग हो गया, तो उसके बाद फिर 3 बजे के आसपास मैं किचन में आ गई थी। कुर्ती बस अभी कुर्ती की बस कटिंग की, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुर्ती की स्टिचिंग और फिर पजामा कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लाऊंगी। तो फिर 3 बजे के आसपास मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि इफ्तार का भी तैयारी करना था। इफ्तार में मसाला वाला चना, कच्चा चना, बैगन पकौड़ा, आलू पकौड़ा और फिर चना दाल का कचरी बनाने वाली थी। और फिर एक्स्ट्रा आज नया चीज़ बनने वाला था, वो चावल का रोटी, मतलब गुरगुरा रोटी। इधर साइड गुरगुरा बोलते हैं, मतलब आप लोग साइड पता नहीं क्या बोला जाता है इसको, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे गुरगुरा रोटी, ढक्कन डब्बा रोटी और फिर मतलब और कुछ नाम से बोला जाता है। तो फिर वही बनाने वाली थी। मसाला वाला चना में सारे मसाले डाल दी थी और फिर थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पकने के लिए छोड़ दी थी। तो फिर अब चलिए रोटी की बैटर रेडी कर लेते हैं। इसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों से बहुत बार शेयर कर चुकी, लेकिन अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, वहां जा करके आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें मतलब बैटर रेडी कर ली थी। उसके बाद फिर इसमें बस थोड़ा सा सोडा डाली हूँ और नमक डाली हूँ और फिर इसको अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से फेंटने से ना बहुत अच्छा, मतलब पूरा सॉफ्ट बनता है, बहुत मज़े का लगता है ये रोटी। एक बार आप लोग ना बना कर ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और फिर इसे ना मटन के साथ खाओ या फिर चिकन के साथ खाओ ना, वाह मज़ा आ जाता है। तो फिर ये चना दाल का पकौड़ा के लिए भी बैटर रेडी कर ली थी और फिर बैगन भी कटिंग कर ली थी स्लाइसेस में और फिर आलू को भी कटिंग कर ली थी और फिर इधर चना भी हो गया था और कच्चा चना भी मैं बना ली थी। और फिर अब चलिए रोटी बना लेते हैं। तो फिर रोटी को मैं एक कलछुल के हेल्प से, एक कलछुल बस डालूंगी। तवा में सबसे पहले मैं पानी डाल दी थी और पानी सूख गया था। उसके बाद फिर मैं एक कलछुल बैटर डाली हूँ और फिर उसे पकने के लिए छोड़ दी हूँ। रोटी को मीडियम टू हाई के बीच में पकाना है, ऐसे फुल हाई पे नहीं पकाना है, ऐसे में नीचे नीचे जल जाता है और फिर अच्छे से रोटी पकता नहीं है। एक साइड से मैं पकौड़ा फ्राई करने के लिए रख दी थी। एक एक करके सोचो ना सारे कुछ करने का, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। तो इसकी वजह से एक साइड से मैं रोटी बना ले रही थी और फिर एक साइड पकौड़े फ्राई करने के लिए मैं रख दी थी। और फिर शाम में इफ्तार करने के बाद फिर आप ही लोग आ गई थी, तो फिर वही आप ही लोग के साथ मैं भी थोड़ा सा बाहर निकल गई थी। चाहत फलक और आरम के लिए ना समर के लिए कुछ आउटफिट्स लेना था, तो फिर वही आप ही बोली कि इतना गोरा दिख रहा है अरहम, कैसे इतना गोरा दिख रहा है बताओ तो आरहम। इधर अच्छा लगता है। चाहत हेलो तो बोल दो। ट्रेन से लिखा हुआ है देखिए। इतना बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, उसमें पापा को दिखाई नहीं दे। जाओ रे। होली की शुभकामनाएं रे। अरे अभी चेंजिंग लग रहा है, थोड़ा सा ये हुआ। तुमको कुछ चाहिए? क्या चाहिए? देखो क्या क्या चाहिए। तो तुमको फलक किस टाइप का? अच्छा लगा। अच्छा दिखा। नाइटी टाइप से लग रहा है। नहीं कपड़ा अच्छा नहीं लगा। और चाहिए लेकिन पूरा खा गई ना। सच में ठीक। अच्छा लग रहा। फलक इधर आओ। नहीं रे अच्छा नहीं लग रहा। पहने फुल तुम्हारे में अच्छा लगेगा। हाँ तो मेरे साइज का है। तुम्हारे साइज का फुल चाहिए मुझे। बिल्कुल पीछे वाला देखो ना, पीछे वाला और लास्ट वाला।
अलग में अच्छा लगेगा ना, प्यारा लग रहा है। ब्लैक पैंट था ये, हाँ इसके साथ ब्लैक बहुत सुंदर लगेगा। सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा ब्लैक पैंट के साथ पिंक में। बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। देखिए अच्छा लग रहा है। अरहम जीन्स की बात अच्छा लग रहा है। लगे अभी गर्मी में ना। थोड़ा सा इससे बड़ा ले दीजिए। चलो इसको ऐसे ना खुला वाला नहीं अच्छा लगता है, आगे बटन रहता है। घर आ गई थी, उसके बाद फिर मैं डिनर कर रही थी। अब्बू लोग चावल खा रहे थे, अब्बू अम्मी भाई लोग सब कोई चावल खा रहे थे, मैं बस रोटी खा रही थी क्योंकि इफ़्तार के बाद का ये मतलब खाने के लिए रोटी था, लेकिन मैं नहीं खाई थी। इफ़्तार करने के बाद तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, ऐसे ही इफ़्तार करने के बाद तो इतना पेट फूल जाता है, मतलब जितना खाओ ने ना उतना पानी पी के पूरा पेट फूला हुआ रहता है, तो खाने का मन नहीं करता। रोटी बहुत मज़े का बना था, पूरा फ्लफ़ी फूला फूला बना था, और फिर रोटी के साथ मटन खाने में मज़ा आ गया था। और फिर आप ही लोग भी मुझे छोड़ी और फिर चली गई थी, क्योंकि आप ही खाना वगैरह बना कर आई थी, तो फिर वही बोल रही है कि मतलब मैं बोली कि खाना खा लीजिए, तो फिर बोल रही है कि खाना बना कर आई हूँ तो वहीं जाकर खाऊंगी, तो फिर वही मुझे बस छोड़े और फिर चले गए। तो फिर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।